आज आपके लिए विज्ञान का वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे पढ़कर आप आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपके विज्ञान का पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो हम चर्चा करते हैं भोजन के ऊपर। भोजन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है और भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि होते हैं। हम बात करते हैं भोजन दो प्रकार का होता है, भोजन संतुलित व असंतुलित भोजन। भोजन होता है दो प्रकार का, संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन वे भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। आवश्यक पोषक तत्व यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, ये सभी चीज़ हमें प्राप्त होती हो, तो वे भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। यदि हम बात करें असंतुलित भोजन की, तो वे भोजन जिसमें पोषक तत्व, किसी एक पोषक तत्व की कमी हो, जो हम भोजन में जो पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं भोजन से, अगर उसमें किसी एक पोषक तत्व की कमी हो, तो वो पोषक तत्व की कमी के कारण वो भोजन असंतुलित कहलाता है। और असंतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर लंबे समय से हमारे शरीर में पोषण के अंदर जो लंबे समय से हमें जो पोषण मिल रहा है शरीर को, उसके अंदर अगर किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, तो उसे कुपोषण रोग हो जाता है और हम कुपोषण रोग के शिकारी हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बुरी आदत के कारण लोग संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं कर पाते, एक तो उनकी आदत होती है या फिर गरीबी के कारण संतुलित भोजन नहीं कर पाते, जिससे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण हमें मानसिक व शारीरिक दुर्बलता के रूप में प्रकट दिखाई देता है। कुपोषण हमको मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है, तो शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है शारीरिक रूप से। कुपोषण 3 प्रकार का होता है। पहले हम चर्चा करते हैं कुपोषण के ऊपर। कुपोषण बात करते हैं कुपोषण का। पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण विटामिन भोजन का एक सूक्ष्म रूप होता है और कार्य के रूप में हमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विटामिन जब तक हमें नहीं मिलता है ना, तब तक हमारा शरीर की ऐसी बहुत से अंग है जो कार्य करना बंद कर देते हैं। और हमारे शरीर के अंदर एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है, तो हमारे शरीर में लक्षण नज़र दिखाई देते हैं कि ये कमी विटामिन की है, कौन से विटामिन की कमी होती है। तो हम कुछ विटामिन एवं रोग के बारे में चर्चा करते हैं। पहला विटामिन ए है। विटामिन ए है, उसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रेतौंधी रोग होता है और उसके लक्षण है कि प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। और यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि प्रमुख विटामिन रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। दूसरा विटामिन की बात करें तो राइबोफ्लेविन B2, इसका रोग है राइबोफ्लेविनोसिस और इसके लक्षण है मुख का किनारे तथा होठ का फटना। तीसरे विटामिन की बात करें हम, नियासिन B3, जिसका रोग होता है प्लेग्रा। इसके लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। चौथे विटामिन की बात करें, एस्कोर्बिक अम्ल, जिसका रोग होता है स्कैर्वी और उसके लक्षण है मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। पांचवें विटामिन की बात करें, कैल्सीफेरॉल D, जिसका रोग होता है रिक्टेस और उसका लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ना व घुटनों को आसपास लाना। अब बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण
ये गरीबी के चलते गरीब बच्चों में बहुत जल्दी फैलते हैं, क्योंकि गरीबी के चलते ये गरीब बच्चे संतुलित भोजन या संतुलित आहार प्राप्त नहीं करते हैं तथा अनावश्यक चीज़ें खा लेते हैं, जिससे प्रोटीन कुपोषण होता है। प्रोटीन कुपोषण इससे मुख्यतः छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन रोग हो जाता है। यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है बच्चों कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन रोग हो जाता है और इसके लक्षण जैसे बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है। बात करते हैं हम जब प्रोटीन के साथ पोषण में भी पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। जब हम प्रोटीन भी प्राप्त करते हैं पोषण के अंदर तो भी उसमें पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, तो शरीर सूख कर दुबला व आँख कांतिहीन हो जाती है तथा अंदर धंसने लगती हैं तथा जो अंदर धंसने लगती है तो ये रोग होता है। इस रोग को मर्समस रोग कहते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे इसके लिए। बात करते हैं खनिज कुपोषण की। तीसरा है खनिज कुपोषण। शरीर संचालन के लिए खनिज भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को चलाना है अगर, तो हमारे शरीर के लिए खनिज पोषण भी चाहिए। और इस खनिज से शरीर में अगर कमी होती है खनिज की तो हमारे शरीर में विकार रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो खनिज है अपने लोहे तत्व। अगर लोहे तत्व रुधिर हीमोग्लोबिन का भाग होता है, लोहे तत्व रुधिर हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहे के कण पाए जाते हैं बारीक बारीक, जो हमारे शरीर के रक्त को निरंतर चलाए रखने में काम करता है और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण का काम करता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। अगर इसकी कमी होती है शरीर में तो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है तथा हड्डियाँ भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है तथा गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती हैं, जिससे हम देसी भाषा में कंठ कहते हैं। या कंठ के पास थायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं। अगर इसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर क्रियाएँ मंद पड़ जाती थायराइड ग्रंथि की और गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। गलगंड रोग को हम घेंगा रोग भी कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि घेंगा रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है। तो ये घेंगा रोग आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं प्रमुख खनिज तत्व। हमारे शरीर के लिए कौन कौन से आवश्यक खनिज तत्व हैं और उनके स्रोत कौन से हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और उनके कार्य क्या हैं। बात करते हैं पहले तत्व की, खनिज तत्व की, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और यहाँ से प्रश्न भी बन के निकलते हैं कि इस तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं या इस तत्व से कौन कौन से कार्य होते हैं, इस तत्व के स्रोत कौन कौन से लिखिए। तो बात करते हैं हम सोडियम की। पहला खनिज तत्व है सोडियम। इसका स्रोत है नमक, मछली, अंडे, दूध, मांस। सोडियम तत्व के स्रोत है दूध, अंडे, मछली, नमक हैं। और इसके स्रोत हैं, इसके कार्य हैं मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, संतुलित शरीर को संतुलित बनाना। दूसरा है पोटेशियम। ये सभी खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है और इसके अंदर भी मांसपेशी संकुचन क्रियाएं,
तंत्रिके आवेश संचरण, शरीर को संतुलित बनाना तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है। बात करते हैं हम कैल्शियम की, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये कैल्शियम का स्रोत है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडे हैं, इनसे प्राप्त होता है कैल्शियम। और कैल्शियम का प्रमुख कार्य है विटामिन डी के साथ हड्डियों को मजबूत बनाना। चौथा है लोहे तत्व। यकृत, वर्किक, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि से प्राप्त होता है लोह तत्व। और इसका प्रमुख कार्य है शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना तथा उत्तक ऑक्सीकरण के कार्य के रूप में काम करता है। अंतिम रहा अपना आयोडीन। आयोडीन हमें नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, काले नमक के अंदर से प्राप्त होता है और इसका प्रमुख कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। तो दोस्तों, हमने भोजन के ऊपर चर्चा की कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से भोजन आवश्यक होते हैं और कौन कौन से हमें लाभदायक होते हैं। तो हम यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न बनता है संतुलित व असंतुलित भोजन को समझाइए। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कुपोषण किसे कहते हैं तथा विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या है। एक प्रश्न ये बनता है कि क्वाशियोकोर रोग किस कमी के कारण होता है और इसके लक्षण क्या हैं। एक प्रश्न और यह है कि मर्समस रोग किसे कहते हैं। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लोहे तत्व की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, या लोहे तत्व की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, या लोहे तत्व कैल्शियम आयोडीन को समझाइए। तो दोस्तों, आज हम बात इतनी से ही करेंगे। अब हम कल बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहे नोट्स के रूप में लिखना चाहते हो तो इस चीज़ को लिख सकते हो आसानी से। धन्यवाद मित्रों।